टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्लैक डेथ और प्लेग, जिसे हम उर्दू में ताउन कहते हैं। ताउन की जो बीमारी है इसका 3 बार ऑनसेट हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में। एक बार 6th सेंचुरी में, उसके बाद 14th सेंचुरी में, फिर 18th सेंचुरी के करीब करीब। लेकिन अनटिल 1894 जब तक के हमारे पास वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड जैसे अलेक्जेंडर यसीन ने डिस्कवर किए इस जो फेलनी थी इसके पीछे, कि इसके पीछे काज क्या है, तो ताउन है इसका, ये किसकी वजह से होता है, उसने इसको डिस्कवर किया। उस वक्त उससे पहले हमें नहीं पता था इसके बारे में। जब उसने डिस्कवर किया तो इसका जो हमें पता चला इसके पीछे जो कल्प्रेट है वो हमारे पास यर्सीनिया पेस्टिस है। और आज हमारी जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो हमारा यर्सीनिया पेस्टिस ही है। यर्सीनिया पेस्टिस ये हमारे पास एक जूनोटिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जूनोटिक का क्या मतलब है कि एनिमल ही इसके रिजर्वायर है, एनिमल ही इसके कैरियर हैं। ये हमारे पास मतलब कि एनिमल से ट्रांसफर होती है इंसानों में और दूसरे एनिमल्स में, ठीक है। तो इसमें जो यर्सीनिया पेस्टिस है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी और स्पीशीज भी हैं, इसके एंटेरोकोलाइट, यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिका, इसके बाद यर्सीनिया सीडोटुबरकुलोसिस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यर्सीनिया पेस्टिस है। अब यर्सीनिया पेस्टिस की क्या ऐसी चीज है जो इसको मतलब इतना खतरनाक बनाती है? जब तक मतलब मेडिकल नॉलेज नहीं आया था, इसका इलाज नहीं था, इसका ट्रीटमेंट नहीं था, इसको कौन सी ऐसी चीज है जो इसको खतरनाक बनाती थी? इसके वायलेंस फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसके पास चीज है वो इसकी कैप्सूल है। कैप्सूल इसकी एक, अब मतलब हर बैक्टीरिया के पास होता है, लेकिन इसका जो कैप्सूल है वो पॉलीसेकेराइड प्रोटीन कम्प्लेक्स से बना हुआ होता है, ठीक है। और वो एज एन F1 एंटीजन के तौर पे काम करता है। और वो F1 एंटीजन के तौर पे काम करके मैक्रोफेजेस की जो है ना, इसको मैक्रोफेजेस से प्रिवेंट करवाता है। जब मैक्रोफेजेस से प्रिवेंट करते हैं तो इसकी फेगोसाइटोसिस नहीं होगी, मतलब ये खुलेआम हमारी बॉडी में सर्वाइव करेगा विदाउट बीइंग किल्ड। तो ये इस तरह हमारे पास सबसे पहला जो इसका वायलेंस फैक्टर है वो कैप्सूल है। उसके अलावा इसके बाद हमारे पास इसके पास एंडोटॉक्सिन्स हैं। क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो जाहिर बात है इसके पास इसकी सेल, उसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड्स होंगे, मतलब कि ये रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एंडोटॉक्सिन, ये इनको रिलीज करेगा। तो एंडोटॉक्सिन रिलेटेड ये हमारे पास बॉडी में चीजें काज करेगा, जैसे सेप्टिक शॉक हो गया और हमारे पास डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके पास एक्सोटॉक्सिन भी ये सिक्रीट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये इसके पास V एंड W जो हमारे पास एंटीजेंस भी हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन हमारे पास अननोन है, लेकिन ये इसके सर्वाइवल को इनसाइड द बॉडी इन्हांस करती हैं, ये इसको सर्वाइव करने में मदद देती हैं। और इसका सबसे मेन जो हमारे पास है एक वायलेंट फैक्टर, वो हमारे पास है यर्सीनिया आउटर प्रोटीन, जिसे हम यॉब्स बोलते हैं। इन यॉब्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यॉब जे है। यॉब जे क्या करता है, वो हमारे पास एक तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है उसकी इनहिबिशन करवाता है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को रोकता है और साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को भी रोकता है और फेगोसाइटोसिस से भी बचाता है। जब साइटोकाइंस ही नहीं रिलीज हो रहे तो हमारा इम्यून सिस्टम वॉक नहीं होगा तो वो इसके खिलाफ फाइट नहीं करेगा। जब इसको फाइट नहीं मिलेगी तो ये हमारी बॉडी में सर्वाइव कर जाएगा। ये इसके 4 के 5 हमने बात कर दी किसके बारे में, इसके वायलेंट फैक्टर। फिर इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो चीज आ जाती है इसकी, वो इसकी स्टेनिंग की बात करते हैं कि इसको हम कैसे ऑन द माइक्रोस्कोपी इसकी कैसे करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में हम इसके लिए जो चीज यूज करते हैं वो जिम्सा वेसन स्टैनिंग है। ग्राम स्टैनिंग पे इतना ये हाईलाइटेड नहीं होता, इतना मतलब ये इसके लिए स्पेशल स्टैनिंग यूज की जाती है। उसमें हमारे पास ये बाइपोलर स्टैनिंग शो करता है, मतलब इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो इतना हाईली स्टैंड नहीं होता, लेकिन एंड वाले पार्ट इसके स्टैंड होते हैं जस्ट लाइक अ सेफ्टी पेन। और दूसरी इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी इन्फेक्शियस डोज बहुत कम है। इन्फेक्शियस डोज वो चीज़ होती है कि वो जो हाफ ऑफ द जो एक्सपोज्ड ह्यूमन है या हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करती है, और इसकी बहुत कम है, 1 to 10 है, मतलब बहुत कम मिकदार में अगर ये हमारी बॉडी में चला जाए तो इसके साइन एंड सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी बात कर जाते हैं एपिडेमियोलॉजी और पैथोजेनेसिस पे। एपिडेमियोलॉजी हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ काज। इसका काज क्या है, तो काज हमारे पास बिल्कुल ऑब्वियस है, वो हमारे पास विविड है। जैसे हमने पहले शुरू में बात की कि वो जूनोटिक है, ये जूनोटिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो काज क्या होगा इसका, हमारे पास वो एनिमल्स होंगे। एनिमल्स कौन से हैं, रोडेंट्स हैं, चूहे, और इसके अलावा अर्बन रेट्स, इसके डिफरेंट कैटेगराइजेशन की हुई है, वे सारे इसके कैरियर्स हैं। खुद वो इससे रेजिस्टेंट हैं, खुद वो डेवलप नहीं करते, लेकिन वो खुद कैरी करते हैं। और जब इसके अलावा जो दूसरे इसमें एनिमल इन्वॉल्व है उसे फ्ली बोलते हैं, ठीक है, अर्बन फ्ली।
तो वो फ्ली जब बाइट करती है इस बैक्टीरियमिक रोडेंट को अपने लिए जस्ट लाइक मलेरिया में जिस तरह होता है सारा प्रोसेस इसका इस तरह है। फ्ली जब बाइट करती है यर्सीनिया को उसको क्या नाम है रोडेंट्स को, तो रोडेंट से वो क्या लेती है मील के लिए ब्लड। जब वो ब्लड लेती है तो उसके अपर जीआईटी में जाकर ब्लड क्या हो जाता है स्टक हो जाता है, बायोफिल्म बना जाता है, वो नीचे को नहीं जा रहा होता। जब वो नीचे नहीं जा रहा होता तो ये फ्ली जब ह्यूमन या किसी और एनिमल को बाइट करती है तो वो यहाँ से रिगर्जिटेट करती है उसके अंदर। अगर फॉर एग्जांपल उसने किसी ह्यूमन को बाइट कर दिया तो वो जो बायोफिल्म था उसके अंदर क्या था हमारे पास बैक्टीरिया था, यर्सीनिया पेस्टिस था, उसने बायोफिल्म बनाई हुई थी। वो क्या किसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड में सबसे पहले वो इन्वेट करेगा हमारे लिम्फ को। जब लिम्फ को इन्वेट करेगा तो वहां पर स्वेलिंग होगी जिसको हम ब्यूबिल्स बोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं ये कौन सा यर्सीनिया पेस्टिस कौन सा प्लेग काज करते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग। इसके अलावा दूसरा जो मेन इसका प्लेग है वो निमोनिक प्लेग है। वो निमोनिक प्लेग है निमोनिया लाइक, मतलब निमोनिया डेवलप होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ये ब्यूबोनिक प्लेग कैसे हुआ कि ये हमारे लिम्फ नोड को इन्वेट करने के बाद हुआ यर्सीनिया को। जैसे जैसे ये सर्वाइव करता जाएगा बाय यूजिंग इट्स वायलेंस फैक्टर्स अंदर हमारी बॉडी में, तो ये इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी तो ये ब्लड में चला जाएगा, तो वहां पर बैक्टीरियमिया काज करेगा, ठीक है। बैक्टीरियमिया हो जाएगा मतलब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आ गया, ठीक है। ब्लड से फिर ये हमारे पास लंग्स में भी जाएगा। जब लंग में जाएगा तो लंग्स में जाकर ये क्या चीज काज करेगा, निमोनिया काज करेगा। तो पहले हमने इसकी मैनिफेस्टेशन कौन सी पढ़ी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, स्वेलन लिम्फ नोड्स होंगे जैसे हम ब्यूबिल्स बोलते हैं, ठीक है। वो पेन करेंगे, उनको हम टच करेंगे तो वो पेन करेंगे, मतलब टेंडरनेस होती है। और इसके अलावा वो ड्रेन करें, मतलब एट द साइड ऑफ बाइट वहां पर ड्रेनेज भी हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा तो फिर इसकी जो सब्सिक्वेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनमें हमारे पास निमोनिया वगैरह, डीआईसी वगैरह आ जाती हैं ये, और सेप्टिक शॉक आ जाता है। फीवर होगा बंदे को, मसल पेन होंगे, मायल्जियास बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, मसल में पेन होगा, ये वगैरह वगैरह इसकी मैनिफेस्टेशन होंगी, ठीक है। इसके अलावा हम जो है फिर इसकी बात करते हैं जी ट्रीटमेंट के ऊपर। और इसके ट्रीटमेंट में ये है कि हम इसमें एंटीबायोटिक्स जो यूज कर रहे हैं वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और साथ में टेट्रासाइक्लिन है, दोनों 30S राइबोसोम पे एक्ट करती हैं और इनहिबिट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। पूरा उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन अमाइनोग्लाइकोसाइड में जो मेन एंटीबायोटिक जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से आती है, उसको हम यूज करते हैं। और उसको कंबाइनली यूज करते हैं हम टेट्रासाइक्लिन की एक जो मेडिसिन है डॉक्सीसाइक्लिन उसके साथ मिलाकर, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन अलोन इज एनफ। इसके अलावा हम एक और एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स की कैटेगरी में आती है, जिसे हम लीवोफ्लॉक्सासिन भी बोलते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट था और दिस इज ऑल अबाउट यर्सीनिया पेस्टिस।